हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? जो हमसे कनेक्ट हो चुके हैं वो जो हमारा सेशन है उसको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आप जैसे थंबनेल देखकर आए हो, सरकारी रिजल्ट क्या है ना, या फिर आपने टाइटल में पढ़ा होगा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, कोई भी वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसको समझना है हमें, है ना। अब बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं तो हम पर्टिकुलर एक वैकेंसी के ऊपर तो बैठे नहीं हो सकते हैं कि एक वैकेंसी के बारे में ही हम वेबसाइट को खोलकर चेक करते रहेंगे, है ना। हमको बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं तो सभी को एक जगह कहाँ पर हमें सारी जानकारी मिलेगी उसको हमें समझना है ना। कैसे पता करेंगे? तो आप गूगल क्रोम पर या भी जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वहां पर आप एक वेबसाइट सर्च करोगे सरकारी रिजल्ट। ठीक है, जैसे ही सरकारी रिजल्ट आप टाइप करोगे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट ओपन होगी उस पर क्लिक करोगे sarkariresult.com। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, यदि आपको सीधे डायरेक्ट लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाना है तो पेज सभी का वही खुलेगा। इसमें क्या होगा कि आप जो जॉब्स होंगी लेटेस्ट वाली सीधे उसी पेज पर जाओगे, है ना। इसमें और क्या होगा, एडमिट कार्ड, जैसे जॉब की जानकारी मिली है तो एग्जाम भी होगा उसका, है ना, तो एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप फिर उसकी अलग वेबसाइट्स पर जाओगे, आपको सारी जानकारी शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको पूरा यहीं पर मिल जाता है, शॉर्ट डिटेल बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो हम ओपन करते हैं हमारी जो वेबसाइट है sarkariresult.com। देखिए कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस होता है ना। यहाँ पर जो टैब बनी हुई है होम टैब है, लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, सर्च और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इनमें यदि आपको जॉब सेक्शन में जाना है तो डायरेक्ट आप जो लेटेस्ट जॉब है उस टैब पर क्लिक करोगे और जॉब सेक्शन में पहुंच जाओगे, है ना। कोई रिजल्ट चेक करना है जो कि आपका अवेटेड हो, रिजल्ट आने वाला हो, उसको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। अब ये किसका होगा आपको पता हो, जैसे कोई वैकेंसी आई है, जैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है या एसएससी जेई की वैकेंसी आई, अब आप ये मत बोलना कि सर हमारा रिजल्ट आया 10वीं का, तो वो भी यहाँ पे चेक हो जाएगा, है ना। हो भी सकता है अगर इनने वेबसाइट अपडेट की होगी तो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट भी आपको यहाँ पर 10th 12th का यहाँ देखने को मिले। जो पर्टिकुलर बोर्ड है एग्जामिनेशन बोर्ड वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हम बात करने वाले सरकारी जितने भी फॉर्म्स आते हैं, हमारी वैकेंसी आती हैं, उनका फॉर्म कैसे फिल करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से, डिटेल नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, शॉर्ट नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगी, आपको समझना है। यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, पहला कॉलम है रिजल्ट का, दूसरा कॉलम है एडमिट कार्ड का और तीसरा कॉलम है लेटेस्ट जॉब्स का। जो भी नई वैकेंसीज या जॉब्स आएंगी, है ना, गवर्नमेंट की, वो आपको यहाँ पर डिस्प्लेड होंगी, है ना। जैसे यहाँ पर आया है साधन रेलवे अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024, है ना। ये लेटेस्ट में अभी आई होगी वैकेंसी या जो भी है अप्रेंटिसशिप है वैकेंसी है, तो उस पर क्लिक करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर जो भी नेम ऑफ पोस्ट होगा, जो जिस पोस्ट के लिए आवेदन प्रारंभ हुए हैं उसका नाम लिखा होगा यहाँ पर, है ना। और जो पोस्ट डेट कब डली है, ये वैकेंसी यहाँ पर अपडेट कब हुई है, वैकेंसी कब आई है, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। जैसे 30 जनवरी को यहाँ पर ये पोस्ट डली है ना, टाइम 12:53 पर डली है। अब उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन भी है, क्या है उसमें डिटेल्स कुछ डली होंगी। जैसे किसकी है, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, इसको निकाला है। कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है आईटीआई वाले, एक्स आईटीआई स्टूडेंट जो भी होंगे या फिर जिनने पहले करके रखी होगी, है ना। अप्रेंटिसशिप है, फॉर्म कब तक भराएंगे, 28 फरवरी, है ना। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये पोस्ट में जो आप पढ़ रहे हो एक प्रकार का ये ब्लॉग पोस्ट ही है ना। आप ब्लॉग पढ़ते हो ना, आर्टिकल, उस टाइप से आपको शॉर्ट डिटेल मिलती है। एलिजिबिलिटी मिल जाएगी देखने को, योग्यता क्या है इस फॉर्म को फिल करने की, है ना। पोस्ट इन्फॉर्मेशन, कितनी कौन से जोन में कितनी पोस्ट आई है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ना,
कि पहले आपके ऑनलाइन जो होगा क्या बोलते हैं फॉर्म फिल होगा, उसके बाद क्या होगा आपकी या तो 10th की मेरिट उस पे होगा या फिर एग्जाम होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे ये यहाँ पर है ना, जो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट में क्या है हमारे को एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाले हैं, तो यहाँ पर दे रहा है हमारे को 29/1/2024 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं फिल होना, है ना। और लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट क्यों बताई गई है, ताकि हमारी आंखें पहले खुल जाएं, है ना। फॉर्म हमको लास्ट डेट से पहले फिल करना है, तो लास्ट डेट है इसकी 28 फरवरी 2024, जो कि 5 बजे इसका पोर्टल बंद हो जाएगा, है ना। 5 बजे से पहले तक आप फॉर्म फिल करना। आपको सलाह दी जाती है कि आप कोई भी अगर फॉर्म फिल करते हो तो वो क्या होता है लास्ट डेट में फॉर्म फिल नहीं करना है ना। भले 1-2 दिन स्टार्टिंग के छोड़ दो और लास्ट के पहले भर देना, 2-4 दिन पहले फॉर्म फिल कर दिया गया, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि आपका जो सर्वर होता है वो प्रॉपर चल नहीं पाता है ना। बहुत सारे एक्टिव जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या यूजर्स होते हैं उनकी आंखें बाद में खुलती हैं, ठीक है। फिर इसमें फीस का एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फीस लगेगी 100 रुपए, SC ST कैंडिडेट जो है हमारे उनके फीस है 0। तो यहाँ पर अभी अप्रेंटिसशिप इसमें फीस जो है वो सबकी अलग अलग होती है ना, कौन सा डिपार्टमेंट कितनी फीस ले रहा है आपकी। फिर जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, फिर वो कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC EWS जनरल कोई भी कैटेगरी का हो, है ना, उनके लिए निःशुल्क फॉर्म है ये। अब जो फीस पेमेंट होगी वो किस मोड में कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से। हो सकता है इसमें यूपीआई का ऑप्शन ना हो, है ना। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की कितनी है, कि एज कितनी होगी, है ना, कितने कौन कौन फिल कर सकता है। तो मिनिमम 15 वर्ष का जो व्यक्ति है या हमारा कैंडिडेट है वो ये फॉर्म फिल कर सकता है, और मैक्सिमम 24 वर्ष से ज्यादा अगर उसकी आयु है तो वो ये फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा, है ना। एज रिलैक्सेशन का कुछ दिया है इसमें, है ना, जो भी उनके क्राइटेरिया हैं उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगा वो। इसमें क्या बोला है इनने, आरसीसी सदर्न रेलवे जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में जो उनने रिलैक्सेशन दे के रखा है उसके हिसाब से मिलेगा। टोटल पोस्ट कितनी आई हुई है यहाँ पर, पोस्ट का भी आपको मेंशन होगा यहाँ पर, जैसे 2860 यहाँ पर पोस्ट शो हो रही है ना। यहाँ पर अब इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है आपकी, है ना, आपकी पढ़ाई योग्यता जो बोलते हैं, है ना, हमने एज क्राइटेरिया की बात कर ली कि कितनी एज वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो फ्रेशर कैंडिडेट जो भी होंगे जिनका क्या हो 10th का एग्जाम मिनिमम 50% से पास होना चाहिए, है ना, मतलब 49% वाला अगर कोई व्यक्ति है कैंडिडेट है तो उसको ये फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्म फिल हो भी गया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो, है ना। तो पहले आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे उसकी जो भी नोटिफिकेशन है वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उनको समझोगे, है ना, ताकि हम पता चले हम फॉर्म वो फिल नहीं करना था, एलिजिबल नहीं है उसके लिए, फिर भी फॉर्म हमने फिल कर दिया। बहुत बार होता है लड़के लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कहा एग्जाम ही तो देना है हमको, है ना, एग्जाम दे के आ जाएंगे, पर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो उससे मतलब नहीं, है ना। ये और क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे अलग अलग डिवीजन में है ना, या फिर यूनिट या डिवीजन में पोस्ट आती हैं। जैसे हमारे यहाँ भोपाल डिवीजन है ना, या फिर जबलपुर साइड है, खंडवा साइड है, जो भी डिवीजन या यूनिट के हिसाब से निकलती है हमारी पोस्ट निकलती है, उस हिसाब से यहाँ पर दिए गए। अब किस किस के लिए हैं, ये कैरेज वैगन वर्क्स के लिए है ना, अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही हैं कि किसके लिए। जैसे चेन्नई डिवीजन में मैकेनिकल कैरेज एंड वैगन के लिए निकली हुई है ना, तो ये पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट भी अच्छे से रीड करना है ना, कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करोगे, जब आपको लगेंगे, पता चले एक डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, है ना। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर दो, है ना, कैसे करेंगे वो बताएंगे। उससे पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, है ना। तो यहाँ से करोगे आप डाउनलोड नोटिफिकेशन, कोई सा भी एग्जाम फॉर्म फिल करो ना करो उसकी नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करो, है ना। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लोगे। अब यहाँ पर आपका रिज्यूम फोटो साइज जो अगर इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, जो भी करना है आपको यहाँ से डायरेक्ट, ये कोई वेबसाइट है यहाँ से आप
कर सकते हो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्जी हो सकता है या गलत हो सकता है, तो आप यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या हो जाओगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ से सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। आपका कोई भी फॉर्म फिल होगा तो वो कैसे होगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगा। फॉर्म फिल कहाँ से होगा, जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म वहीं से फिल होगा, है ना। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रदान करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये पोस्ट आई हुई है ताकि बच्चों तक पहुंच सके, है ना। जैसे ये हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ था, इसमें कुछ दिक्कत होगी, पीडीएफ में डाउनलोड नहीं हुआ, जो भी आप डाउनलोड करोगे तो हो जाएगी, है ना। यहां से करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक। ये आ गई है रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया होगा तो लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्टर्ड करोगे, ठीक है। इसके प्रोसीजर हम आगे समझेंगे, पहले हम आज समझने वाले हैं क्या, पूरा सरकारी रिजल्ट पूरी वेबसाइट को स्टडी करने वाले हैं। तो हम चलते हैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर, ठीक है। कोई भी फॉर्म इस तरह से आपको फिल करना है। ये हमने लेटेस्ट जॉब सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अप्रेंटिसशिप जॉब जो भी आएंगे आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो पहले आई थी वो भी यहीं पर देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे यहाँ पर व्यू मोर में बहुत सारी जॉब्स एक साथ आ जाती है ना, तो ये जो पेज है आगे बढ़ता जाता है ना। जैसे यहाँ पर लास्ट डेट थी, कौन सा फॉर्म था, जैसे ये है 4 फरवरी 2024, है ना। ये इस तरह से ये सारे आपको यहाँ पर और भी जो वैकेंसीज फॉर्म पहले आ चुके थे, आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। चलिए होम सेक्शन पे वापस आते हैं हम। फिर आता है एडमिट कार्ड। आपने फॉर्म फिल कर दिया, है ना। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा कि आपको एग्जाम देना होगा। हो सकता है एग्जाम हो या फिर हो सकता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो, है ना। पर अभी जो चल रहा है वो क्या है, कोई ना कोई एग्जाम जरूर होगा आपका। बहुत कम ऐसी वैकेंसीज है जहां पर परसेंटेज बेसिस पे आपका हो रहा है ना। जैसे कौन सी है वैकेंसी, कोई बताएगा कि एग्जाम्पल के लिए, पोस्ट ऑफिस की, है ना। जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है, कौन सी, ग्रामीण डाक सेवक जिनको बोलते हैं, है ना। बीओ पोस्ट के लिए और एक और पोस्टमैन, ऐसी 2 पोस्ट हैं कोई सी, जो परसेंटेज बेसिस पे होते हैं, 10th के परसेंटेज पे शायद, है ना। एग्जाम होगा तो आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, जैसे ये पटना हाई कोर्ट का कोई सा असिस्टेंट का इंटरव्यू लेटर है जो आना था, या फिर एडमिट कार्ड आना था, तो वो उसकी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल गई है ना। देखिए रिटर्न एग्जाम डेट है इसकी, ये हो चुका है पहले, है ना। ये यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे इंटरव्यू लेटर अवेलेबल कब तक रहेगा, इंटरव्यू जिनने एग्जाम पास कर लिया होगा वो कब तक इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मिलेगा 29/1/2024, मतलब निकल चुकी है ये, है ना, इसकी डेट, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जो भी आ रहे होंगे, है ना, लेटेस्ट वाले होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक जो होती है वो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए एक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जाम 2 महीने पहले था, आज भी हम उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं जो बाद में भी एडमिट कार्ड प्रदान करते हैं, पर जो एडमिट कार्ड की लिंक होती है हमारी एक समय के लिए एक्टिव होती है, 2 दिन 3 दिन के लिए, ऐसा होता है। बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि आपको हफ्ते भर पहले सिर्फ क्या बताया जाता है, सिटी कौन सी आपके एग्जाम की, है ना। जैसे इंदौर, भोपाल, है ना, जहां भी आपकी सिटी रही होगी। और एग्जाम के 3 दिन पहले आपको सेंटर बताया जाता है ना, कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा होगा, कौन सी कॉलेज में होगा या कहां पर होगा, है ना। इसके बाद आपका आता है रिजल्ट। आपने एग्जाम भी दे दिया, है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, एग्जाम दे दिया, अब हो रहा है पास हो रहे हो कि नहीं, या आंसर की जो भी मैच करना है वो भी, तो रिजल्ट आएगा आपका। रिजल्ट कहाँ पर चेक करोगे, रिजल्ट वाला जो सेक्शन है आपका कॉलम है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एसएससी जूनियर इंजीनियर की ये क्या आंसर की आई थी, है ना, मार्क्स जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। खोल के बताऊं क्या ये, रेंदो यार, चलो आंसर की जो भी आएंगे आंसर की सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर और भी व्यू मोर करोगे तो और भी जितने सारे पहले आए हुए होंगे उनकी आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सिलेबस में यहाँ पर अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस भी आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल सकता है। सभी एग्जाम का यहाँ पर नहीं मिल पाता है पर सिलेबस, है ना। जो आप डिटेल नोटिफिकेशन देखते हो ना उसमें आपको रिजल्ट जो आपका सिलेबस है वो तो मिल ही जाता है ना। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी वैकेंसी का फॉर्म फिल करोगे उससे पहले क्या करना है, आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। एडमिशन चल रहे होंगे कोई से
तो उनके लिए भी आप क्या करोगे, एडमिशन सेक्शन में जाओगे, वो जहां पर भी एडमिशन चल रहे होंगे, है ना, उनके लिए यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कुछ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे वो देख लेते हैं हम। जैसे वोटर आईडी है ना, जिसको हम एपिक बोलते हैं, है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र होता है ना, वो आप यहाँ से उसमें करेक्शन भी करा सकते हैं, या फिर पीवीसी कार्ड बुलाना चाहते हैं तो वो पीवीसी कार्ड बुलवा सकते हैं, है ना। ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है तो आप सीधे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंट पैन कार्ड कैसे बनाना है, पैन कार्ड कैसे बनाना है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म, वोटर आईडी ऑनलाइन फॉर्म, आधार कार्ड डाउनलोड, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाओगे, इस पेज से आपको डायरेक्ट आधार के वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट में कुछ फॉर्म्स आते हैं जो स्कॉलरशिप वगैरह के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे ये अभी हमने ये सेक्शन देखे हैं ना, तो ये तो आप देख ही लोगे, पर अगर आपको लगता है कि आपसे पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जो लेटेस्ट में आया होगा, तो आपको सीधे यहीं पर देखने को मिल जाएंगे ऊपर, है ना, जो अभी फॉर्म चल रहे होंगे। जैसे आरआरबी एएलपी का फॉर्म चल रहा है ना, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है, ये वाले सेक्शन में। रिजल्ट वाले सेक्शन पे टैब पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट वाले जितने भी उस पे डला हुआ होगा, है ना, डेटा, वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक चीज और थी, वो समझते हैं। देखिए यहीं पर जैसा हमने एग्जाम डेट की बात की थी, उसमें तो सिर्फ एग्जाम डेट का बोला था। एग्जाम कौन कौन सी उसमें होगा, स्टेज में होगा, तो हर स्टेज के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आते हैं, है ना, सेंटर कहाँ मिलेगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है, तो उसके लिए भी अलग अलग डेट है। जैसे इसमें दिया गया है सेकेंड फेज का जो एग्जाम होगा, इस पर शेड्यूल जो उनका बना हुआ होगा, समय सारणी बनी होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, वो डाल देंगे, है ना। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा जल्दी बताया जाएगा, जो भी चीजें हैं। जैसे एग्जाम डेट आ गई है तो एग्जाम डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आया समझ में आपको, किसी को कोई डाउट? चलिए, जो हमसे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं।